अविनाश कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। दर्शकों, हमारा चैनल और हमारी कोशिश ये रहती है कि तमाम बिंदुओं को हम छुएं, समाज में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उन सारी गतिविधियों को हम स्पर्श करें और नए संदेशों को आप तक पहुंचाएं। उसी में से एक कड़ी हमारी चलती है कवियों से मिलने की, साहित्यकारों से मिलने की। आपकी जो कवित्वता है, आपकी जो काव्यात्मक शक्ति है, अगर आप लिखते हैं, अगर आप लेखनी को समझते हैं, तो उन चीज़ों को आप कैसे डेवलप कर पाएं, अपने अंदर कैसे विकसित कर पाएं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास रहता है कि उन कवियों के जीवन को हम झांकते हैं, समझते हैं और सुनते हैं कि क्या कुछ संघर्ष रहा है। हम संघर्ष के बावजूद अगर उनको समाज में संदेश देने की शक्ति अगर उनमें देखते हैं, समझते हैं, तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और हमारे शहर में हम झारखंड के तमाम ऐसे विभूतियों को संपर्क करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज ये कड़ी ये जो सिलसिला है वो चलते चलते आज हम डाल्टन शहर के नज़दीक में एक पनेरी बांध है। पनेरी बांध गांव में एक शिक्षक हैं, एक कवि हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। न केवल अपने अध्यापन कार्य से, बल्कि कविताओं के माध्यम से भी, साहित्य के माध्यम से भी, अपने आलेखों के माध्यम से भी और अपने संपादन के माध्यम से भी लोगों के बीच में काफी चर्चा पाए हुए हैं। ऐसे में हम उनसे चर्चा करेंगे, उनकी जीवनी, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन में कैसे कविता लिखने का सिलसिला शुरू हुआ और ये क्या संदेश छोड़ना चाहते हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, इस चीज के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश कुमार जी। धन्यवाद अविनाश जी। पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ क्लाउड वेब इंडिया का कि आप के इस चैनल के माध्यम से साहित्य को एक पहचान मिल रही है और साहित्यकारों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां अपनी बात रख सकें। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे के चरणों में एक छंद निवेदित करता हूँ कि तेरे सिवा कौन यहाँ जाए, तेरा सुत कहाँ, एक बार मन में विचारो माता शारदे। तेरे सिवा कौन यहाँ जाए, तेरा सुत कहाँ, एक बार मन में विचारो माता शारदे। तम घन घोर घेरा हर ले अज्ञान, मेरा ज्ञान अक्ष खोल के निहारो माता शारदे। अविनास्त धारती हो गगन विहारती हो, विनास्त धारती हो गगन विहारती हो, आज इस कंठ में पधारो माता शारदे, आज इस कंठ में पधारो माता शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत प्रस्तुति और अद्भुत शुरुआत हुई है। हम ये जानना चाहेंगे कि कवि के रूप में आज आप प्रस्तुत हैं हमारे सामने, लेकिन आपने अपने जीवन में एक संक्षिप्त परिचय चाहेंगे कि आप अपने जीवन में क्या संघर्ष को देखा है और कब ये शुरू हुआ सिलसिला कि हम लिख भी सकते हैं, एक कविता गढ़ भी सकते हैं और लोगों तक पहुंचाते पहुंचाते इतनी कामयाबी इस संदर्भ में क्या कुछ रही है, इसके पीछे की कहानी? अविनाश जी, जहाँ तक कवि होने की बात है तो मंजिल बहुत दूर है। अभी हम सब बंदी की श्रेणी में कुछ पंक्तियाँ जोड़ लेते हैं। अगर ये बात जीवनी या कुछ कथा की, तो ऐसी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई हैं जो अभी हम उसे सार्वजनिक स्तर पर कहने की स्थिति में हो। बस सामान्य सब कुछ चलता रहा। ये जरूर है कि शुरुआत बचपन में हुई। दादाजी पंडित बिंदु माधव शर्मा जी एक ख्यात कवि हैं। कण्वाश्रम उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, खंड काव्य। तो दादाजी को बचपन से सुनते रहे। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी के परिवार से हैं हम सब, तो उनकी कविताओं को हमने अपनी कक्षाओं में भी पढ़ा और उनके परिवार के होने के नाते कहीं ना कहीं कविता के कुछ अंश तो थे। आज शुरुआत की बात करें तो हम बुनियादी विद्यालय कोनवाई में हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई कक्षा 7 तक और
देदेरी यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध गांव है, लेस्लीगंज, आचार्य रामदीन पांडे जी की जन्मस्थली है। वहीं के शिक्षक परम आदरणीय श्री रामचंद्र शुक्ल जी रहे, जो हमारे गुरुदेव, प्रथम गुरुदेव रहे। वो शनिवार को अंताक्षरी कराया करते थे अच्छा। विद्यालय में, और अंताक्षरी को जीतने के लिए तुकांतता की जरूरत होती है, और उस निमित्त अपने कक्षा की पुस्तकों से कविता तो हम याद करते ही करते थे। अपने चाचा जी, छोटे चाचा जी, बड़े चाचा जी, और घर में रखी जितनी भी पुस्तकें थी उसमें हमें रश्मि रथी, आज भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, तो रश्मि रथी, रामचरितमानस, दादाजी की कविताएं, तो कविता का बीजारोपण अंताक्षरी के कारण हुआ, और इसका श्रेय हम अपने प्रथम गुरुदेव परम आदरणीय श्री रामचंद्र शुक्ल जी को देंगे। अच्छा। इसके उपरांत 8वीं से 10वीं कक्षा पलामू जिला स्कूल डाल्टनगंज से हुआ। यहाँ 10वीं कक्षा के हमारे वर्ग शिक्षक थे आदरणीय गोलोकवासी शिव दयाल चौधरी जी। तो हिंदी के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे, और कम शब्दों में बात को व्यक्त करते थे, और ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करते थे। कहीं ना कहीं ये साहित्य और विशेषकर कविताओं के लिए अनिवार्य तथ्य है। अच्छा। कि आप अपनी बात कम शब्दों में कह सकते। तो कहीं ना कहीं वहाँ इसके उपरांत पॉलीटेक्निक डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर में 3 दिन का पटना में गुलियारबाग से हमने किया। तो वहाँ 3 दिन का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैंप था, और उसमें चूंकि मैं 3 वर्ष में इंस्टीट्यूट का टॉपर रहा, तो इस नाते वोट ऑफ थैंक्स का जिम्मा हमें मिला। वहाँ अविभाजित बिहार था उस समय, तो वो 92 की बात है। तो तमाम जो कॉर्पोरेट जगत थे उनके टेक्निकल लीगल एडवाइजर आए हुए थे, और वो ये बताने के लिए कि हम लोग इंजीनियरिंग के विद्यार्थी पास आउट हैं, तो आप नौकरी मत ढूंढो, बल्कि अपनी कुछ क्रियाशीलता दिखाओ, उद्यमता दिखाओ। तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैंप में जो कुछ भी बातें हुई, तो उसमें वर्ड ऑफ थैंक्स के लिए हमें डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी ने अवसर दिया था, और उसमें कुछ पंक्तियाँ जो कुछ भी हमने कही, तो हमें इतनी सराहना मिली डॉक्टर स्पेशली श्रीवास्तव सर से, तो लगा कि कुछ हम भी लिख सकते हैं। उसके उपरांत 1994 में यहाँ बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षक की नियुक्ति हुई। उसमें पलामू लातेहार रिजल्ट भी हुआ था, 619 लोगों में द्वितीय स्थान रहा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो शिक्षा में अब आप कह सकते हैं कि पढ़ाई इंजीनियरिंग की, सेवा शिक्षक की, गणित शिक्षक की, और विद्यार्थी साहित्य का, तो कड़ी ये जुड़ी हुई है। मतलब स्कूल में शिक्षा देते हैं गणित की, और ऐसे आपने पढ़ाई की, मतलब दूसरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अरे क्या बात है। अच्छा, मैं ये बड़ा इंटरेस्टेड बात निकल गई। तो गणित पढ़ाने वाला शिक्षक और कुछ और अलग अलग विषयों पर अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग समय, अलग अलग प्लेटफॉर्म, हम ये जानना चाहेंगे कि उसी में से एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया कविता का, और ये कवि की पहली कविता राकेश कुमार के रूप में क्या रही, अगर स्मृति में हो? पहली कविता की कुछ पंक्तियां बुनियादी विद्यालय कोलवाई में, कि वीर बड़ा सिकंदर राजा, वीर है तो भारत में आजा। आगे की ज्यादा पंक्तियां स्मरण नहीं है, लेकिन ये हमें लगता है कि मेरी पहली कविता इसको कहा जा सकता है। इसके बाद छपने वाली मेरी पहली कविता समकालीन जवाबदेही में छपी, औरंगाबाद से ये मैगजीन बहुत ही प्रतिष्ठित मैगजीन है, तुम भी नेता बन जाओगे। अच्छा। हाँ, ये चूंकि शिक्षक संघ में कार्य करते हुए मंच संचालन का जिम्मा हम हुआ करता था। हाँ, आप मंच संचालन में बड़ी कुशलता पूर्वक कर लेते हैं, ये मैंने देखा। धन्यवाद। तो ये लगभग 2000 से हमारा ये सिलसिला मंच संचालनों का हुआ। तो उसमें वक्ताओं की सूची तो पहले रहती ही थी, उनके व्यक्तित्व के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पर तय करके जाया करते थे कि आज कबीर के माध्यम से संचालन करना है, तो आज रामचरितमानस के माध्यम से, तो आज श्रीमद् भगवद गीता। तो उसी कड़ी में एक कविता हमने रची अपने मित्रों के, कह सकते हैं कि उनके हाव भाव पे। अच्छा। कि खड़े रहो चौराहे पर, कितने तो आते जाते हैं, सब लोगों का सम्मान करो, सबसे अपना गुणगान करो, वसुधैव कुटुंबकम मूल मंत्र, सब लोग तुम्हारे अपने हैं,
अपने लोगों को चूज करो, हितकारी कहलाओगे, तुम भी नेता बन जाओगे। और जब तेज हवा के झोंके से कोई पेड़ सड़क पर गिर जाए तो इनकलाब का नारा हो, सारा चौराहा घिर जाए, फिर परोपकार पुण्याय कह सिस्टम को डिफ्यूज करो, तुम भी नेता बन जाओगे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन क्या हुआ कि ये कविता कह सकते हैं कि मेरे लेखन के प्रथम साहित्यिक गुरु आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी, जो समकालीन जवाबदेही के संपादक हैं, और उन्होंने एक कविता छाप कर कही कि राकेश बाबू, कविता आपकी छप तो गई है, लेकिन जरा भावपूर्ण कविता लिखा कीजिए, ये तुम ताम वाली कविताएं हैं। तो संदेश उनका जो भी था बहुत ही स्पष्ट था और प्रेरित किया उन्होंने कि आप कविता लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने लिखने की परंपरा जो भी है प्रारंभ की, लगभग 150 इस तरह की तुकांत कविताएं हमने लिखी है। तुकांतता तो थी, लेकिन उसमें जो आपने कहा कि गणित के शिक्षक, तो उसमें गणित नहीं था। हाँ, तो वही तो एक गणित पढ़ाने वाला शिक्षक और कविता लिख रहा हो, ये अन्योन्याश्रयता जो है क्या है। हाँ, अभी वही तो लगभग 150 कविता हमने रच दी, जैसे कि जमीन है, मकान है, कार है, मगर सब उधार है। तो इस तरह की रेडियो में 2 बार गए, इस तरह की कविताएं बजी थी। लेकिन 28 सितंबर 2017, यकीन हमें याद है, वो कविता लोक में पहली बार हमने लिखा। कविता लोक एक फेसबुक पे समूह है कवियों को कविता सिखाने का। और जो आप कहते हैं कि गणित, तो सीधा गणित है वहाँ सीधे अगर आप दोहा लिखना है तो आपको गिनना होगा कि आपकी जो पंक्ति है उसका पहला चरण 13 मात्रा का और दूसरा चरण 11 मात्रा का, और मात्राएं ही नहीं, उसका संयोजन कि यति से पूर्व लघु और उसके उपरांत गुरु होना चाहिए, और पंक्ति के समापन में गुरु और उसके उपरांत लघु होना चाहिए। तो ये पक्का गणित ही है कविता। और सच कहें तो गणित कहाँ नहीं है, हर जगह। और कविता में जब गणित का समावेश हुआ तो थोड़ी कुछ कह सकते हैं कि निखार आई, दुकानता के साथ छंद का समावेश हुआ। और लगभग वो 150 कविता जिसको हम छपवाने जा रहे थे वो आज भी पड़ी हुई है, नहीं छपी। और उसके बाद हमने पुनः प्रयास किया और लगभग 176 पेज की पुस्तक हमारी। अच्छा, ये क्या पहली पुस्तक जो छपी है जी, वो उसमें के फूल। जी हाँ, वो 150 कविताएं इसमें नहीं है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो बिल्कुल छंदबद्ध रचनाओं के साथ, और मैंने कह सकते हैं कि कोर्स करने की तरह, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप लोग करते हैं, कोर्स करते हैं, इंटर्नशिप, इस तरह। तो हमने ये इसमें तमाम चीजें हैं, जितने तरह का छंद हम सीख सके थे सबका समावेश है इसमें। कुंडलियाँ हैं इसमें, घनाक्षरी है इसमें, गीतिका है, गजल भी है, गीत भी है, मुक्तक भी है, कुंडलियाँ भी हैं, कविताएं भी हैं। तो तुकांत और छंद, ये 5 दिसंबर 2020 को जानते हैं कि स्थानीय निर्वाणा होटल में हमने इसका लोकार्पण किया था। और एक जिद कही कि हमारे मन में ये भाव था कि इस पुस्तक में 4 महानुभावों ने अपनी आशीर्वाद दिए हैं, अपनी सम्मति दी है। वो 4 की उपस्थिति में ही हम लोकार्पण करेंगे। इसलिए वो तिथि जो मिली वो शनिवार दिन था, तो शनिवार तो ऐसे भी बजरंगबली का दिन है ही है। तो इसमें 4 महानुभाव थे, डॉक्टर कुमार वीरेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर इलाहाबाद, आदरणीय मिथिलेश मधुकर जी, जिन्होंने इस पुस्तक के सृजन में बहुत मदद की। आज वो नहीं है, लेकिन वो मेरे छंदबद्ध रचनाओं के द्वितीय गुरुदेव कह सकते हैं। प्रथम गुरुदेव तो हमारे आदरणीय ओम नीरो जी हैं, तो उन्होंने बहुत मदद की इस पुस्तक में। तो वो उनकी उपस्थिति हुई। आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद मिश्र जी समकालीन जवाबदेही के जो संपादक हैं, और हम सबों के गुरुदेव परम आदरणीय प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्र जी, इनकी उपस्थिति हम चाहते थे कि इनके करकमलों से हो। ऊपर से यहाँ साहित्यिक जगत, राजनीति में तो खैर उनकी है ही अपनी, लेकिन साहित्य में भी वो बड़े हस्ताक्षर हैं, हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री इंद्र सिंह नंदारी जी। तो उन सबों की उपस्थिति में इस पुस्तक का लोकार्पण हुआ और यही कड़ी चल रही है। इसमें का कुछ अगर
आपके पसंद की चीज जी, हो, जी। आपके पसंद की कविता हो, जी तो उसको जरूर हम सुनना चाहेंगे, जी, इसमें हम शुरुआत पहली वैसे तो माँ शारदे से क्योंकि ये पहली पुस्तक है, आपकी पहली किताब है, और इसमें का सबसे पसंदीदा अगर कुछ हो तो हमारे दर्शकों के सामने आप ये साझा अक्सर करें। हम घर में भी, यहाँ तक कि पूजा घर में भी हम इसको गुनगुनाते हैं। अच्छा। भगवान शंकर को समर्पित एक गीत है हम्म। कि दीन दयाल भगत वत्सल तुम पाश विमोचन नाम तिहारो। दीन दयाल भगत वत्सल तुम पाश विमोचन नाम तिहारो। तुमने सब भक्तों को तारा, अब किस पापी को तारो। और इसकी आखिरी पंक्ति जिसके लिए हमने इस गीत की रचना की, ये मेरे मन में पहले आया था, रचना की अंतिम पंक्ति है कि मैं अति दीन दास गुणहीना, मैं अति दीन दास गुणहीना, फिर भी चाहूं जीवन जीना। मन अति चंचल तन भी घायल, आके दीना नाथ उबारो। दीन दयाल। और इस पुस्तक की आखिरी रचना जो मेरी सब कह सकते हैं प्रिय रचना है। अच्छा। मेरे मोबाइल के रिंगटोन में भी है, मेरे मित्रों के मोबाइल में भी है। बहुत से गायकों ने इसे गाया। आदरणीय सुमन मिश्रा जी साहब गीत के सिद्धस्थ हस्ताक्षर उसकी 4 पंक्तियां। इस पंक्ति को जब हमने लिखा तो हमारे छंदबद्ध रचनाओं के गुरुदेव आदरणीय श्री ओम मीरो जी ने उस पर कमेंट किया कि ये पंक्तियां दीवार पर टांगने जोगे हैं। अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहा कि हर संकट का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। रख जारी अभ्यास निरंतर, अग्निमान से जल निकलेगा। हर संकट का हल निकलेगा। तो इसमें इस तरह की चीजें हैं। बहुत सुंदर। इस किताब के क्रम में जो भी वरिष्ठ साहित्यकार सबकी सम्मति राय मंतव्य था कि इसमें आपने ढेर सारी चीजों का समावेश कर दिया, और किसी पुस्तक में किसी एक विधा की चीज रहे तो अच्छा रहता है। अच्छा। इस चीज की भरपाई के लिए हमने अपने मित्रों के साथ एक कॉन्सेप्ट तैयार किया कि हम एक किताब लाएंगे और इसमें सिर्फ दोहे होंगे। अच्छा। और 700 दोहों के साथ फूले विपिन पलाश मात्र 2 महीने में तैयार की गई पुस्तक है। अच्छा। 7 रचनाकार हैं इसमें। संपादन हमने किया। अच्छा। और आपने रचना भी करी है? जी, मेरी भी रचना है इसमें। संपादन भी किया। और इसमें सहयोग हम कह सकते हैं आशीर्वाद जो पलामू के वरिष्ठ साहित्यकार हैं आदरणीय श्री सिद्धार्थ प्रसाद द्विवेदी जी, जो छंदबद्ध रचनाओं के सिद्धस्थ साक्षर हैं, प्रधान संपादकत्व उनका रहा। और उन्होंने दोहे पर बहुत ही सुंदर इसमें आलेख लिखा है। तो ये दोहे पर हमारी एक पुस्तक, और इसमें हमने फोकस किया पलामू को। अच्छा। इसलिए ये जो है ये पलामू के नक्शे में पलाश का पेड़ फूले विपिन पलाश। ये जो इसका शीर्षक है ये दोहे का एक चरण है। जो आप गणित की बात कह रहे हैं ये 11 मात्रा का है। अच्छा। हाँ। और इसके लोकार्पण में हम लोगों ने दोहे का पूरा ख्याल रखा और 13-11 के हिसाब से कुर्सियों का संयोजन मंच पर भी किया। तो इसमें अपनी एक पंक्ति कि फूले विपिन पलाश कि कुसुमा कर का राज हो, बहुरंगी आकाश, घोले रंग अनंत फूले विपिन पलाश। और पलामू पर हम लोगों ने सभी रचनाकारों ने इसमें 10-10 दोहे लिखे। एक दोहा तो आनंद आपके आनंद के लिए कि जिला पलामू का प्रिय, जिला पलामू का प्रिय सर्व सुलभ आहार, खाकर कभी न जी भरे सत्तू और अचार। क्या बात है। और भांति भांति के हैं यहाँ वैसे तो परिधान, मगर पलामू ठेठ की गमछा है पहचान। और अभी
हमने गुरुदेव की कई बार चर्चा की, आदरणीय श्री ओम नीरव जी की। उनके सानिध्य में रहकर हम सबों ने छंद तो सीखा ही, एक विधा है गीतिका, और गीतिका बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा विधा है, और इसमें रचना करने के क्रम में बहुत आनंद आया। और 5 रचनाकारों को हमने साथ लिया और गीतिका पंचामृत बनाई। इसमें 100 गीतिकाएं हैं, 20-20 रचनाएं सबकी हैं। अच्छा, ये गीतिका कह रहे हैं, मतलब ये गीत के रूप में? हाँ, गीतिका गीत से भिन्न है। गीत एक अलग विधा है। अच्छा। दोहा एक छंद भी है, दोहा एक विधा भी है। अच्छा। इसी तरह अब जैसे इसमें क्या है कि 2-2 पंक्तियों का युग्म कहे, अच्छा, जोड़ा, आप कम से कम 5 युग्म और अधिक जो भी रखने हो, लेकिन विषम संख्या में रखिए, 5 के बाद 7 रखिए, 9 रखिए। सभी युग्म स्वतंत्र होंगे, पिछली पंक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। पहली पंक्ति अगर राम की बात कह रहा हो तो दूसरे युग्म में आप श्याम की बात करें। आप अगर लगातार एक ही बात करेंगे तो उस गीतिका को अनुगीतिका कहा जाता है। अच्छा। इसमें किसी भी छंद का प्रयोग कर सकते हैं। जितने हमारे भारतीय वाङ्मय में छंद शास्त्रों में जितने भी विधान रचित हैं, किसी भी छंद का प्रयोग करें। दोहे का भी प्रयोग करते हैं, अन्य छंदों का भी। तुकांतता का ख्याल रखना होता है। तुकांतता में बहुत सी बातें हैं, जो गणित की बात हम सब कर रहे थे, वो खूब काम आता है। यहाँ गणित, यहाँ आप ये देखें, जैसे एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कविता शब्द सीखने में बड़ा आनंद आता है, गीतिका लिखने में। आप देखें यहाँ, बनी रहे कृपा सदा करूं यही पुकार माँ, शरण मिले चरण तले यही करूं गुहार माँ। यहाँ जो तुकांतता है वो है आर माँ। आर और के साथ कोई भी व्यंजन लगाएंगे लेकिन दोहराएंगे नहीं उसको। इस चक्कर में हम लोगों को नए नए शब्द ढूंढने पड़ते हैं। आप देखें, पुकार, गुहार, उबार, हजार, सवार, कुमार, है ना। अंतिम इसका आखिरी युग में पढ़ता हूँ कि नयन, माँ शारदे से विनती कर रहा है कवि कि नयन भले भरे रहे 1000 लाख पीर से, मगर न भूल से तनिक कराह दे कुमार माँ। क्या बात। बनी रहे कृपा सदा करूं यही गुहार माँ, शरण मिले चरण तले यही करूं। ये कविता लिखने के क्रम में सच कहिए तो आनंद इस बात पर आता है कि जिस भाव को, जिस तुकांतता में व्यक्त करना हम चाहते हैं, वो शब्द जब नहीं मिलते तो जो छटपटाहट होती है, अच्छा, वो सच कहिए तो वो छटपटाहट ही कविता लिखने का आनंद है। और जब मिल जाता है तो वो समझिए कि राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने जैसी संतुष्टि मिलती है कि वो शब्द मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। और आश्चर्य ये होता है, हम पहुंचने में जो देर लगाए, आश्चर्य ये होता है कि आपको जिसकी तलाश है वो है। वो जिस भाव में जो शब्द, जैसे आपको माँ कहना है और आपके पास 3 मात्रा की जरूरत है, माँ 2 मात्रा का शब्द है, 3 मात्रा में आप इस बात को कहना चाहते हैं तो माँ, मातु। 4 मात्रा में कहना चाहते हैं तो माता। मतलब साहित्यकारों ने हर चीज का ख्याल रखा है, पूर्वज हमारे धन्य हैं। और विशेष रूप से आज आप यहाँ पधारे हैं, संयोग ये है कि पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। दर्शकों, हमारी बातचीत हो रही है कवि के रूप में राकेश कुमार, जो अध्यापन का कार्य भी भली प्रकार से करते हैं। कविता लिख करके हम सबके मन स्थिति को, प्रकृति के मिजाज को स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं दर्शकों, करिए इंतजार, बस मिलते हैं थोड़े से समय के बाद। स्वागत है दर्शकों, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत चल रही है एक कवि से, एक साहित्यकार से, एक अध्यापक से, राकेश कुमार जी से। ये डाल्टन शहर है, डाल्टन शहर से कुछ ही दूरी पर एक पनेरी बांध करके जगह है, वहां पर इनका निवास स्थल है। और ऐसे
छोटे स्थानों से जाकर के बड़े नाम को कमाना, ये चुनौती भरा अवश्य हो सकता है, लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना अगर दिल दिमाग में हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कोई भी चीज़ कम है। फिर से इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम ये जानना चाहेंगे, बहुत सारी बातें आपसे हुई, बहुत सारे ज्ञान मिले हमें। कविता को समझना इतना आसान नहीं है, कविता बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें जितना डूबो जितना समझने का प्रयास करो। और तो और जो कविता लिखने का भी प्रयास कर रहा है, नए नए कवि के रूप में उभर रहा है, उनके बारे में भी आपने कहा कि कुछ हम ऐसा करते हैं, या आपके फेसबुक पेज पर भी कुछ ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो उनको सहूलियत प्रदान कर सकती है और कविता लिखने के संदर्भ में उन्हें बल प्रदान कर सकता है। तो हम एक अहम सवाल आपसे चाहते हैं कि ये कविता लिखने के क्रम में जो आप कवि के रूप में उभरे हैं, जो जाने जा रहे हैं कवि के रूप में समाज के अंदर, कौन आदर्श हैं आपके जीवन के, इस जगत के? किसे आदर्श मानते हैं? कविता के रूप में यस बचपन से जिनकी कविताएं जल्दी याद होती रही वो रहे रामधारी सिंह दिनकर। अच्छा। और रश्मि रथी की कई पंक्तियां, मतलब अपने अंताक्षरी के क्रम में तो याद करते ही करते थे, प्रेरणा के रूप में भी उनकी बहुत सी पंक्तियां ऐसी हैं जो हम मंचों पे मंच संचालन के क्रम में कि क्षमा शोभते उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित सरल हो। तो ऐसी ऐसी इतनी पंक्तियां, तो कवि के रूप में तो हम रामधारी सिंह दिनकर, क्या उनको नमन है। रामधारी सिंह दिनकर एक मतलब आदर्शों के आदर्श हैं वो। ये बहुत सारी पुस्तकें नज़र में आ रही हैं। ये सब क्या साझा संकलन में कुछ इस तरह का अगर हो आपके पास जो दर्शकों के साथ आप साझा कर सकें तो जी बिल्कुल। साझा संकलन में दो भूमिका हमारी रही जी। एक तो संपादन के रूप में, तो पहला साझा संकलन हमने फूले विपिन पलाश के रूप में लाया। ये पहला साझा संकलन मेरे संपादन में, अपने संपादन में। तो इसमें 7 रचनाकार पलामू के ही हैं और सिर्फ दोहा है इसमें, और जिसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके एक आपने बता रहा था ये गीता तत्व चिंतन, इसमें क्या कुछ किया है? जी बिल्कुल। दो तरह की बात है, मन के भाव को हम दो तरह से व्यक्त कर रहे हैं। एक तो काव्य के माध्यम से, काव्य में तो दोनों ही समाहित हैं, गद्य और पद्य दोनों। तो पद्य के माध्यम से उसकी कुछ चर्चा हुई, कुछ गद्य में भी अपनी लेखनी चली है, और उसी कड़ी में अपने गीता तत्व चिंतन की चर्चा की। तो अभी विगत मैं आपको बताऊं मुन्ना जी कि यहाँ गीता प्रचार समिति है और अभिभावकों ने हमें सचिव का दायित्व दे रखा है पलामू जिला का। तो गीता प्रचार समिति के तत्वावधान में गत 14 दिसंबर 2021 को हम लोगों ने गीता जयंती मनाई, और इसको यादगार बनाने के लिए गीता में श्रीमद् भगवद गीता मैं बचपन से पढ़ता रहा, तो श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। तो उसके प्रतीक के तौर पर इस पुस्तक में गीता तत्व चिंतन में 18 विद्वत जनों के आलेख हैं, उसमें एक अपना भी है। और ये आदरणीय श्री श्रीधर प्रसाद द्विवेदी जी के संपादन में ये पुस्तक छपी और 14 दिसंबर ये 2021 को इसका लोकार्पण हुआ था। तो इसमें अपना भी एक आलेख है, और वह है कि आपको मैं निकाल कर दिखाऊं कि एक आलेख हमने लिखा कि संशय निवृत्ति का परम शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। मेरे मन में भाव अक्सर आता है कि जिस तरह से हम कंप्यूटर में वायरस का इस्तेमाल करते हैं और उसको रन कर देते हैं, तो कंप्यूटर में जितने भी वो एंटी एक्टिविटी रहते हैं वायरस के, वो सब खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि आप श्रीमद् भगवद गीता एक बार पढ़ लेते हैं, आपको बात समझ में आए ना आए वो अपनी जगह है, लेकिन आपके वाचन से वो एंटी वायरस का काम करता है और आपके बहुत सारे विकार दूर हो जाते हैं, स्पेशली संशय। इसलिए हमने इसमें आलेख का विषय बनाया कि संशय निवृत्ति का परम शास्त्र। एक छोटी सी बात हम बताएं, हमारे पास हमने कई बार पढ़ा उसको,
आदरणीय श्री राम सुखदास जी रचित साधक संजीवनी गीता प्रेस की पुस्तक है। श्रीमद् भगवद गीता पे सबसे बड़ी व्याख्या है उसमें किसी पृष्ठ पर किसी श्लोक के व्याख्या में ये बात लिखी जो हुई है, जो हमें बहुत प्रेरित करती है कि यदि आप ईश्वर पे विश्वास नहीं करते, यदि जो अज्ञात है उस पर आपका विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। अज्ञात अच्छाई पे विश्वास करना कठिन है तो कोई बात नहीं, परंतु जो ज्ञात बुराई है जिसे समाज भी करने से मना करता है, कानून भी मना करता है, और जो आप भी महसूस करते हैं कि यह गलत है, उसके त्याग में क्या कठिनाई है। अरे वाह, ये बात हमें कितनी बार मतलब रोका, कुछ ऐसा करने से झकझोर दिया अंदर से बहुत। मतलब ये कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा राम सुखदास जी ने अपनी व्याख्या में खींची कि आपको पता है अगर कि यहाँ गलत है तो फिर क्यों करते हो। ये कितनी चीजों को छुड़ा दिया। अरे राम, मैं कह सकता हूँ, ये तो व्यक्तिगत चीज है, ये नहीं कह सकते हम किसी को सलाह के तौर पर, लेकिन जिनकी की भी आस्था है उसको ये कई बार क्या होता है कि घर में आप पढ़ने बैठते हैं तो बड़े बुजुर्ग क्योंकि उनकी आस्था रही है ना, तो वो रोकते हैं कि ऐसे मत पढ़ो वैसे मत पढ़ो, है ना। तो कई बार आप उसको पुस्तक के रूप में ही पढ़िए, वो इतना पवित्र है कि आपकी अपवित्रता उसे कोई बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसे अपवित्र नहीं कर सकती। आप स्नान किए बगैर भी पढ़ेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप अगर मतलब मैं श्रोताओं को, चूंकि आपके माध्यम से बात जा रही है, अगर श्रीमद् भगवद गीता में उनकी आस्था नहीं भी है तो भी एक बार पढ़कर देखें, वो अल्टीमेट है। हम कविता जो बात कहते हैं वो 700 श्लोक, जिसमें 575 श्री भगवान वाचा, भगवान के श्रीमुख से उसमें महर्षि वेद व्यास जी ने, और 84 श्लोक अर्जुन वाचा, और गणना अगर सही हमारी जा रही हो 44 श्लोक धृतराष्ट्र वाचा, और एकमात्र श्लोक 44 श्लोक संजय वाचा, और एकमात्र श्लोक है धृतराष्ट्र वाचा। वो श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम का पांडवास चैव किम कुर्वन्ति संजय। मेरे मन में जो भाव आता है कि वो महाभारत की जड़ है, ये जड़ है। वो जो पांडव जीवन भर धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते रहे, वो धृतराष्ट्र अभी भी दूसरे के सामने भी ये नहीं कह रहा है कि मेरे भतीजे, वो कह रहे हैं कि किम कुर्वन्ति संजय, किसके बारे में, तो पांडवाश्च पुत्र, पांडव के पुत्र। कभी उन्होंने अपना नहीं समझा। ये जो विभेदकारी बात है, हमें लगता है कि महर्षि वेद व्यास जी को लगा होगा कि इतने पवित्र ग्रंथ में इसको दोबारा जगह नहीं देना है धृतराष्ट्र को, इसलिए शायद उन्होंने दोबारा अवसर नहीं दिया पूरे एक श्लोक में उन्हें स्टॉप करा दिया। तो कविता लिखने वालों के लिए इस दृष्टि से कविता में हम बात ही तो कहना चाहते हैं, भगवान भी तो बात समझा रहे हैं, इसको समझा रहे हैं एक संशयग्रस्त व्यक्ति को। हम भी तो कविता में वही करना चाहते हैं कि मेरी कविता पढ़ के किसी के मन की कुछ भ्रांतियां दूर हो जाए, उसमें ताजगी आ जाए, कुछ करने लगे। वही तो भगवान भी कर रहे थे। तो अर्जुन वो क्या कहते हैं शुरू में कि आप जो कहोगे सो हम करेंगे। उसके कुछ देर बाद ढेर सारा तर्क देकर अर्जुन कहते हैं कि आप कुछ भी कह लो, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब ये कहते हैं तो भगवान उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि असोचन्यावसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुना गतासुश्च नैव सोचन्ति पंडिता। कहते हैं कि जो नहीं सोचना चाहिए वो तो तुम सोच रहे हो, और ऊपर से पंडितों की भाषा बोल रहे हो, हम ही को समझा रहे हो। अरे जो चले गए उनके बारे में, और जो अभी हैं उनके बारे में, दोनों के बारे में पंडित नहीं सोचते, यानी विद्वान नहीं सोचते। पंडित से तात्पर्य विद्वता से है। तो इस तरह की इतनी बातें हैं। भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुमा ते संगोऽस्तु कर्मणि। ये ऐसा सूत्र वाक्य है कि बगैर ये जाने बहुत से लोग कि श्रीमद् भगवद गीता का ही है, इसका कितना आराम से उच्चारण करते हैं और जगह जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि भगवान एक स्थान पर अर्जुन से कहते हैं, एक स्थल पर आस्थावानों के लिए बात जो कह रहे हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम
ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भावः। ये हमें लगता है कि जीवन में कोई भी एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को ये आश्वासन दे दे तो वो जी उठेगा। वो कहते हैं कि अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य न अन्य, किसी और की नहीं, केवल और केवल मेरी, जो केवल और केवल मेरी, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो मेरी भक्ति करता है सिर्फ और सिर्फ मेरी, तेषां नित्याभियुक्तानां, उस व्यक्ति की योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम, योग मतलब अप्राप्त की प्राप्ति, और क्षेम अर्थात प्राप्त की रक्षा, कि जो तुम्हें नहीं है वो हम देंगे और जो है उसकी हम रक्षा करेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ, ये वचन देता हूँ। तो इस तरह की ऐसी ऐसी बातें हैं श्रीमद् भगवद गीता। और दूसरी ओर हम कोई कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो माँ शारदे की आराधना तो करते ही करते हैं। एक श्लोक अवश्य पढ़ा करते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तुलसीदास जी ने इसी श्लोक से श्री रामचरितमानस की शुरुआत की है। वर्ण अर्थ छंद सब की उन्होंने आराधना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सब की एक ही श्लोक में वंदना की। मुझे बड़ा प्रिय है ये श्लोक। तो इसकी बहुत अच्छा। हम जानना चाहेंगे, आपने बहुत गुड़ बातें बताई और बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सलीके से लोगों के बीच में संदेश आपने छोड़ने का प्रयास किया है। ये जो आपकी पुस्तक है गीता तत्व चिंतन, इसके माध्यम से आपने बड़ी अच्छी व्याख्या करी है। चलिए दूसरे संदर्भों की बात कर लें। एक कविता के रूप में, एक कवि के रूप में जो आप आज के समाज के परिवेश को देखते हैं, आज के भारतीय राजनीति के परिवेश को देखते हैं, उसे कैसे स्पर्श करते हैं एक कवि के रूप में अपनी कविता के माध्यम से? अपनी काव्यात्मकता, अपनी गद्यात्मकता, क्या कुछ है, कैसे स्पर्श करते हैं? देखिए अविनाश जी, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज के लिए तो मैं क्षमा मांगूंगा कि राजनीति पे कुछ नहीं कह सकूंगा। वजह दो है। एक तो मैं सरकारी शिक्षक हूँ, दूसरी आजकल सहनशीलता की बहुत कमी हो गई है। पता नहीं कि इसको कौन सी बात चुभ जाए। हमारे आदि कवि, इसीलिए तो मैं कहा कि कवि के रूप में आप इन चीजों को कैसे छूते हैं, कैसे देखते हैं? हम दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति से आपको आनंदित करना चाहेंगे कि लाशों के अंबार पर लगा हुआ है मंच, अपराधी सब पंच हैं, हत्यारा सरपंच। क्या? तो ये दुष्यंत कुमार की पंक्ति है। और इससे इस तरह की पंक्तियाँ, प्रेरक पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार ने लिखी और उन्होंने हिंदी कविता को बहुत समृद्ध किया। उसमें एक पंक्ति हमें बहुत पसंद है, मैं अक्सर इसको अवसर के अनुकूल इसकी चर्चा करता हूँ कि 100 में 70 आदमी जब तलक नासाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश से आजाद है। नासाद मतलब निरक्षर। कि ये चूँकि शिक्षक होने के नाते ये पंक्ति हमें अपील करती है। और समाज में तो भाई कविता इसी के ख्याल से है भी कि समाज की बातों को सरस तरीके से, मतलब कटु तरीके से जो बात आप रखने जाएंगे तो लोग के साथ आपके जो संबंध है तो ये थोड़ा सरसता भी है। कहते भी हैं कि ये कविता का काम भी है जरा कांता सम्मित उपदेश, कि पत्नी की तरह उपदेश देना कि चुभे भी नहीं, अच्छा भी लगे और रोके भी गलत सलत से। तो कविता का तो पहला काम यही है कि समाज को आईना, इसीलिए तो साहित्य समाज का दर्पण है। ये राम सुंदर दास जी की पंक्ति है। साहित्य के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। सरसता साहित्य में ही है। और साहित्य पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं कह सकेंगे कि अभी हम लोग बच्चे हैं इस क्षेत्र में। साहित्य खासकर कविता की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो बड़े बड़े विद्वानों को हमने पढ़ा और वही हाथी के अंगों की व्याख्या वाली बात आती है। किसी ने कान के बारे में चर्चा कर दी, किसी ने सिर के बारे में चर्चा कर दी। काव्य को संपूर्ण रूप से व्याख्यायित करना सहज नहीं है।
परंतु हम इस क्षेत्र में हैं तो कवियों के संदर्भ में एक बात जरूर कहेंगे अपने खासकर मित्रों जो अभी समकालीन साथ में हम सब करते हैं कि कविता सुनाने में हम सब थोड़ी जल्दीबाजी करते हैं और जहाँ आवश्यकता नहीं होती है, जहाँ डिमांड नहीं होता है, जहाँ लोग नहीं सुनना चाहते हैं, हम जबरन वहाँ भी सुनाना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अनाउंसर बार बार कह रहा होता है कि आप 2 मिनट में अपनी कविता पढ़िए, हम 3 कविता पढ़ने के लिए उतावले रहते हैं। भैया सुनने वाला करने का मतलब कि कप है, इसमें अगर 100 ml चाय की गुंजाइश है, अब पहले से ही आप 90 ml भरा हुआ है, आप 10 ml ही डालो ना, तो आपकी कविता नीचे गिर रही है, दूसरों का खराब कर रही है। बच्चों से मतलब मेरे मन में ये भाव आता है। और जो मंच संचालन का जिम्मा मेरा ज्यादा रहता है तो मुझे झेलना खूब पड़ता है। आयोजकों का मंतव्य रहता है कि जरा शॉर्ट करें, वक्ताओं का मंतव्य रहता है कि पूरा ही कर दे। तो विशेषकर कविता 2 पंक्ति में भी आप वाहवाही ले सकते हैं, लेकिन वो 2 पंक्ति के लिए आपको 2-4-10 दिन मेहनत करना। मतलब आपको लगता है कि समाज को, समाज के हर परिवेश को या प्रकृति तक को ये कविता प्रभावित करती है? क्या करता है? तो ये अरस्तु और प्लेटो इन दोनों ने प्रकृति पे खूब कहा। प्लेटो का विचार था कि कवि है वो प्रकृति की नकल करता है और उन्होंने अनुकरणवाद का सिद्धांत दिया। और उनके शिष्य अरस्तु ने उसमें एक वाद और जोड़ा, वो शब्द ध्यान में नहीं है, प्रत्ययवाद। तो कवि पहली कविता तो प्रकृति पर ही रचना करता है, माँ के मुंह से पहली बार यही सुनता है चंदा मामा दूर के। इसी तरह स्कूल में जाता है तो मछली जल की रानी है, तो कब सूरज गोल है, इस तरह की कविताएं जो है, तो प्रकृति के बिना कविता की तो कल्पना नहीं की जा सकती है। अच्छा, एक शब्द आता है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। इसको एक हल्के अंदाज में, हल्के समय में कैसे व्याख्या देंगे आप? निश्चित तौर पे देखिए, जब बात कलाओं की आती है तो हम ललित कलाओं की बात करें तो 7 ललित कलाएं हैं। उसमें सबसे जो कह सकते हैं सूक्ष्मतर है वो है काव्य कला। सबसे जिसमें ज़्यादा उपादान की जरूरत होती है वो है स्थापत्य कला। उसके उपरांत उससे सूक्ष्म है मूर्ति कला, उससे क्योंकि कम सामानों की जरूरत पड़ती है, उससे सूक्ष्म है नाट्य कला, उससे भी सूक्ष्म है चित्रकला, उससे संगीत कला, और 7वें पायदान पर हमारा आता है काव्य कला, जिसमें किसी उपादान की जरूरत नहीं। आप कवि को बिठा लें, आप उनकी बात सुन। चित्रकार को भी एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी और अन्य किसी भी कलाकार को कुछ न कुछ उपादान चाहिए ही, मगर काव्य कला इतना सूक्ष्म है कि इसीलिए अपारे काव्य संसारे कवि रे वह प्रजापति। हमारे पुराणों में कहा गया है कि कवि ब्रह्मा के समान है, वो अपने संसार की रचना करता है अपने मनस, उसको किसी ये तो स्थायित्व के लिए। आज जब हम श्रीमद् भगवद गीता रामचरितमानस तो संभवतः लिखा गया, श्रीमद् भगवद गीता यह सब श्रुति काव्य है, सुन कर उसको अभी तक मीरा को जिंदा रखा सुनने वालों और बोलने वालों ने। तो इसमें में हम कह सकते हैं कि, और दूसरी बात जो आपने कहा कि इसके बिना, तो निश्चित तौर पर आप में साहित्य नहीं है। बचपन जन्म लिए तो हमें शरीर ठीक ठाक रखने की जरूरत है, और शरीर है तो इसको ठीक ठाक रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, भोजन वस्त्र आवास, फिजियोलॉजी नीड, वो चाहिए। वो अगर होने लगा तो सिक्योरिटी चाहिए, मतलब कि ये मिलता रहे, और जब ये मिलने लगा जिस किसी को भी, तो उसको सम्मान चाहिए। क्या बात। इसी दिशा में ये सम्मान किस चीज से प्राप्त करता है व्यक्ति? अपने आसपास के जो भी साधन है सभ्यता के साधन यही सब है। मोबाइल है तो ये जितने भी अपरेटस हैं वो सभ्यता के साधन है। इन सब से जो परिपूर्ण हो जाता है वह संस्कृति की ओर बढ़ता है, और संस्कृति में वो सब है जो आपके श्लोक में है, साहित्य। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात। अब अंतिम आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे, उस पर प्रकाश चाहेंगे। एक वर्षा ऋतु अभी तो चल ही रही है वर्षा ऋतु। अभी पितृपक्ष का समय प्रारंभ हो गया है।
इस संदर्भ में कुछ अगर आपके पास रचना हो तो बस अंतिम करेंगे उससे। ना जी, अंतिम तो करेंगे। जितने भी महाकाव्य लिखे गए उसमें षड ऋतु वर्णन कवियों ने समावेशी अवश्य किया है। आपने कवि ऋतु के माध्यम से विशेषकर ये पितृपक्ष की चर्चा की, तो सच कहें तो हमारी जो कविता है वो कुछ उद्देश्य से प्रारंभ हुई, और उद्देश्य ये रहा कि हमारे दादाजी एक सिद्धस्थ कवि थे और उनके जीवन काल में हमने उनकी कविताओं के लिए कुछ नहीं किया, उनकी पुस्तक के लिए कुछ नहीं किया। 2008 में 3 मई 2008 को नहीं रहे, उसके बाद से हमारे मन में एक भाव चलता था कि क्या करें। कविता जब लिखने लगे, कुछ संग्रह हुआ, तो मन में ये भाव आया कि क्यों नहीं अपनी पुस्तक का नाम दादाजी की पुस्तक से जोड़ दें। और दादाजी की पुस्तक है कण्वाश्रम। क्या बात है। और हमने अपनी पुस्तक का नाम रखा कण्वाश्रम के फूल। और जब वो पुस्तक आई तो पहला प्रश्न यही होता था कि कण्वाश्रम क्या है, और हमें बताने में बहुत खुशी होती थी कि हमारे दादाजी की पुस्तक है। और बताएं हम आपको, कभी कभी ये सौभाग्य भी मिलता है कि गत 7 जुलाई को दादाजी की 100वीं जयंती थी। पूरे शहर में, गिरवर स्कूल के प्रसाल में, तमाम साहित्य प्रेमियों के सौजन्य से और उनकी उपस्थिति में हम सबों ने उस पुस्तक को दोबारा, मतलब कण्वाश्रम क्योंकि थोड़ी जर्जर अवस्था में आज 30-40 साल पहले प्रकाशित हुई थी, तो उसको हमने दोबारा लोकार्पित कराया। और उसमें कण्वाश्रम परिवार, अब देखिए दादाजी ने पुस्तक लिखी कण्वाश्रम, अब कण्वाश्रम एक शब्द ऐसा बन गया है जो हमारे परिवार के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। जैसे हमारे परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप का ही नाम कण्वाश्रम है। आप इस गेट पे होंगे तो गेट पर कण्वाश्रम लिखा हुआ देखे होंगे। अच्छा। अभी हम लोग कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो लिखते हैं कण्वाश्रम परिवार के सौजन्य से। तो कण्वाश्रम परिवार के सौजन्य से कण्वाश्रम के दूसरे संस्करण को 7 जुलाई को हम सबों ने साहित्य प्रेमियों के हाथ में सौंपा। और इसमें एकजुटता परिवार की, और इस परिवार में एक युवा कवि विद्या वैभव भारद्वाज जो आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता है, वो पंडित बिंदु महादेव शर्मा जी का मैं सबसे बड़ा पोता हूँ, और वो हमारे संजय चाचा जी का पुत्र है। तो इस परिवार में कण्वाश्रम की ऊर्जा बनी रहती है। आपने चूंकि बात पितृपक्ष की तो वहाँ यादें जुड़ गई दादाजी से, और दादाजी तो हमारे हम सब के प्रेरणा के स्रोत हैं। और बात आप रचनाओं की करते हैं तो ऋतुओं में भी तरह तरह की, अब जैसे सावन का महीना आता है तो सावन में कवियों के पास कई अवसर होते हैं। श्रृंगार की भी रचना कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को भी स्मरण कर सकते हैं, भाई बहनों का त्योहार भी सावन में ही आता है। उसी प्रकार अभी वर्षा ऋतु में पितृपक्ष की बात आती है, तो पितर पक्ष जो भी हैं वो कहीं ना कहीं जन्म से संबंध है तो मृत्यु से भी संबंध है। एक कविता, हालांकि इसके लिए हमारे बड़े भैया है आदरणीय श्री प्रभात कुमार सुमन जी, जैसे मैंने ये कविता लिखकर पोस्ट की थी वैसे ही उनका फोन आया, उन्होंने डांटा कि अभी इस उम्र में ऐसी कविता क्यों लिखते हो। हाँ, अरे तुम जीवन लिखा करो। लेकिन चूंकि बात चली है तो मैं उसकी चर्चा करता हूँ कि कौन श्रोता कौन वक्ता इस भरे संसार में, सोच कर हैरान हूँ मैं मात्र दरबार। क्या बात। जिंदगी भर भागता फिरता रहा जिस नाम से, वो उठा कर ले गई मुझको बड़े आराम से। मौत का नाम सुनकर भागते फिरते रहते तो थे सभी मौजूद जब अपने भरे परिवार में, सोच कर हैरान हूँ मैं मात्र। और सो गया निश्चिंत होकर बंधनों को तोड़कर, परिजनों को पास में रोता बिलखता छोड़कर, खलबली सी मच गई सोए हुए घर बार में, सोच कर हैरान हूँ मैं मातमी दरबार में। और इस गीत का आखिरी अंतरा मैं आपको सुनाता हूँ। जी जरूर। कि जब उठी लपटे लहर की, जब उठी लपटे लहर की, देख सब हैरान थे, जिंदगी के हस्र का सब कर रहे सम्मान थे, जो हुआ कोयल किनारे गति वही हरिद्वार में, सोच कर हैरान हूँ मातमी दरबार में, कौन से होता कौन होता इस सारे संसार में, सोच कर हैरान हूँ मातमी दरबार में। दर्शकों,
बहुत अच्छी चर्चा रही। ये सिलसिला यहाँ आकर के राकेश कुमार जी, जिनसे हम एक कवि के रूप में बात किए और एक कवि के रूप में उनका दर्शन हुआ, उनकी काव्यात्मकता हमारे समक्ष झलकी और बहुत आनंद आया। ये कड़ी आगे भी जारी रहेगी। दर्शकों, हमारा प्रयास रहेगा कि आगे एक नए कवि के साथ, एक नए साहित्य के साथ एक नए रचनाकार के साथ आपको रूबरू करवाऊं और नई जानकारी मिले, नई ऊर्जा हमें मिले। आप अपने बहुमूल्य समय को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद अविनाश जी, आपने भी समय दिया। हम सब तो इसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन आप जिस काम को कर रहे हैं वह हमारे काम को चौगुना अधिक विस्तार देगा। हम क्लाउड वेब इंडिया के बहुत आभारी हैं, आदरणीय सुधाकर पांडे जी के, आपके और कैमरामैन आदरणीय मिश्रा जी के बहुत बहुत धन्यवाद।